हेलो दोस्तों, आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स टू एम्प्लॉयमेंट के सफ़र में स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लाइट हाउस के बारे में। जैसे ही आज का टॉपिक मुझे मिला तो इसको देख करके मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि मैं आज उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें मैं खुद काम करता हूँ। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में खुद काम करता हूँ उसी के बारे में आज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर फॉर्म फिल किए हैं लाइट हाउस में नेविगेशनल असिस्टेंट के पोस्ट पे, तो फिर आपका एग्जाम डेट आ गया है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कौन सा टॉपिक जो है आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमारा जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3। ठीक है, ये सभी लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है, उनके पास मेल गया होगा, मेल में आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। उसमें एग्जाम डेट कब है? 16 अगस्त को है। एग्जाम डेट 16 अगस्त 2026 को है। ठीक है, ये याद रखिएगा एग्जाम डेट अपना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए कि अब आपके पास 20 दिन टाइम बचा हुआ है, फिर उसमें आपको आना भी है। ठीक है, तो देखिए, ये नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट पे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। आपका एग्जाम डेट है 16 अगस्त 2026। ठीक है, और इसका सेंटर कहाँ है? एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा? द रोसरी हाई स्कूल, पुजीरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, नियर जीएमसी स्टेडियम, बम्बोलिम, नॉर्थ गोवा। इतना पिन कोड है। ठीक है, तो मतलब आपको इस एड्रेस पे आना है। ये एक स्कूल में एग्जाम होगा और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 का ऑफलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये हाई स्कूल है, देखिए यहाँ पे, उसी में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने के लिए आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए आपको 3 ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जहां पर भी आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंच जाइए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करके आपको बताया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब इस सेंटर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है, तो एक नाम आया करमली रेलवे स्टेशन। ठीक है, जिसका शॉर्ट में KRMI आप एप्लीकेशन पे डालेंगे तो यहाँ पे KRMI, तो ये नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लगभग 15.6 किलोमीटर की दूरी पर ये हाई स्कूल है। यहाँ आ जाइए फिर, या फिर वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ से 23 किलोमीटर पड़ेगा आपका ये हाई स्कूल। नेक्स्ट है मडगांव रेलवे स्टेशन, मडगांव। ठीक है, इसका 29.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है आपका सेंटर। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर। कैसे पहुंचे? तो ये तीनों में से कहीं भी आप पहुंच जाइए। इसके बाद आप ऑटो, टैक्सी, बस जो भी वहां से मिलता है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को मेल नहीं मिला है, मान लीजिए कि ये आपको मेल आया होगा। ठीक है, तो मेल आया है तो समझिए आप शॉर्टलिस्ट हैं। अगर आप फॉर्म फिल किए थे, आप ये स्पीड पोस्ट किए थे, हालांकि ये ऑफलाइन फॉर्म फिल हुआ था, तो आपको मेल नहीं आया तो समझिए आप रिजेक्ट हो गए किसी कारणवश। आपका कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर कुछ भी मिसमैच होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जिनको मेल आया है, ठीक है, तो मेल के साथ में एक हार्ड कॉपी आपके घर पे जाएगा बाई पोस्ट। ठीक है, तो एग्जाम के दिन आपको वो बाई पोस्ट जो घर से घर पे गया है उसको, और एक साथ में आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फोटो होना चाहिए। उसमें आप पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसमें फोटो हो, ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फोटो हो। ठीक है, तो वो हार्ड कॉपी लेकर के और ये आइडेंटिटी कार्ड का फोटो लेकर के, ठीक है, और आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा भी होगा कि मेल आ गया है लेकिन बाई पोस्ट से घर पे नहीं आया है, तो फिर ऐसे में क्या करें? उसमें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बाई पोस्ट घर पे नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस मेल पे, ये जो मेल है ना, देखो 2 मेल लिखा हुआ है, इस पे आपको goa@gov.in पे इस पे मेल करना है। और वहां पे आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, सर मेरा मेल आ चुका है बट हार्ड कॉपी मेरे घर पे नहीं आया है। ठीक है, तो वहां पे वो लोग दोबारा भेजेंगे। अगर वो भेज दिए होंगे, आपका वो रास्ते में होगा, तो फिर कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक वो आ जाता है। कभी कभी किसी के यहाँ लेट होता है जाने में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर आप मेल नहीं कर रहे हो, मान लो कोई ऐसे भी हैं जो मेल नहीं किए, ठीक है, भूल गए, तो फिर भी आपको एग्जाम देने जाना है। आपको जो मेल पे आया है, अपने मेल पे जो ये एडमिट कार्ड आया है, उसको कलर प्रिंट आउट करा लीजिए। और साथ में पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, पासपोर्ट, कुछ भी आप लेकर के इस सेंटर पे जाइए और 16 तारीख को एग्जाम दीजिए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई बाई पोस्ट नहीं आया तो आप एग्जाम देने नहीं जाए, ऐसा नहीं है, आपको जाना है। ओके, उसके बाद एक और यहाँ पे ईमेल आईडी है www.dgll.nic.in। जब आप ये सर्च करोगे तो ये जो आपका नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है, इसके बारे में यहाँ पे पूरा जानकारी मिलेगा।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पे सर्च करोगे तो ये लाइट हाउस क्या करता है, देखो यहाँ पे मैं इसका इमेज भी बना दिया हूँ। कोशिश किया कि थोड़ा सा इमेज बना दे ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसमें ये लाइट है, ये लाइट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्या काम करता है, क्या इसका एम है, जो भी है इसके बारे में पोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आपका सिलेबस में देखिए कि एड्स टू नेविगेशन लिखा हुआ है। आप सिलेबस जब देखेंगे तो उसमें एड्स टू नेविगेशन लिखा हुआ है, मतलब नेविगेशन के बारे में, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। जब मैं एग्जाम दिया था तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी जाके उस वेबसाइट पे सर्च करके एक उसमें मिलेगा एड्स टू नेविगेशन, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। ठीक है, तो वहां पे सर्च करके जाओगे, उसके बारे में पढ़ोगे कि ये एड्स टू नेविगेशन एक्ट कब आया था, क्या काम है। ठीक है, बहुत उसका थीम क्या है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पे विजिट करते रहिए। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिलेगा आपको तो इसी पे मिलेगा। चाहे आप एग्जाम दे करके रिजल्ट का वेट करोगे, चाहे कोई एग्जाम होगा नहीं होगा, मान लो बीच में कैंसिल हो गया, तो सारा अपडेट इसी पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आप समझ गए। नेक्स्ट है, अब आप सोचोगे कि ये सब तो हमें पता था, ये सब तो हम कर लिए हैं। मेन मुद्दा की बात ये है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस भी आप देख लिए हैं। ठीक है, जिनके पास सिलेबस नहीं होगा आप लोग मेरे टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम का यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, E2E, ऐसे करके सर्च करेंगे ऑफिशियल, तो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम का लिंक। अदरवाइज आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से भी लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पूरा इसका PDF मैं वहां पे सेंड किया हूँ। ठीक है, देखिए लाइट हाउस क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये नहीं जानोगे तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, साथ में क्या फैसिलिटी है कुछ जानना जरूरी है। तो देखिए शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा कि ये लाइट हाउस है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने साइड में देखते हैं भाठा जो होता है, चिमनी होता है जिसमें ईंट पकती है, ब्रिक्स। ठीक है, तो उसी के शेप के जैसा ये लंबा सा घर होता है। ठीक है, मतलब हाइट पे होता है, ताकि यहाँ से लाइट निकले। ये देखो अगल बगल सारा सी साइड होगा, समुद्र एरिया होगा, तो इसका लाइट समुद्र तक जाए। ठीक है, समुद्र में जो भी शिप आती है तो इसको देख करके यहाँ पे पहुंच जाए किनारे पे। अगर GPS फेल होता है तो दूसरा ऑप्शन यही है हमारे पास शिप को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी भी है हमारा पूरा एरिया, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छा अच्छा चीज आपको मिलेगा। जब आप पे सिलेक्ट हो जाओगे तब जानने को मिलेगा। अगर हम इसके बारे में पूरा बताएं कितना लाइट हाउस है, कहाँ कहाँ है, कितना कोस्टल एरिया है, कितना हमारा इंडिया में कोस्टल एरिया है, कहाँ कहाँ लाइट हाउस है, तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि टोटल लाइट हाउस 203 है, और एक लाइट शिप है। लाइट शिप का मतलब एक समुद्र में शिप है, उस पे ये लगा हुआ है तो उसको लाइट शिप बोलते हैं। और 203 टोटल कोस्टल एरिया है, जो इंडिया का मैप में देखोगे जहां जहां समुद्र है वहां वहां ये सब चीज लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा काम ये होगा कि ये जो यहाँ से लाइट जलाना है, तो ये लाइट जलाने के लिए नीचे पावर हाउस रहेगा ऑफिस के बगल में, चाहे जो भी पावर हाउस में आपको वहां पे मान लो इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट गया तो फिर ये भी तो बंद हो जाएगा रात में। इसको बंद ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, ताकि वो जनरेटर से यहाँ सप्लाई दे सके। साथ में बैटरी रखते हैं। ठीक है, कि सप्लाई चला गया तो बैटरी से इसको बैकअप दिया जा सके। ठीक है, तो इसके जलाने के लिए मतलब आपको रात में जलाना है किसी भी कंडीशन में, इसको जलाने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे जनरेटर है, उसके बाद बैटरी है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन पैनल, जैसे कि मान लो कि लाइट को हम ऑन ऑफ ऑटोमेटिक कराएं, जैसे ही शाम में 6 बज रहा है लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो ऑटोमेटिक का एक पैनल होगा, प्रोग्रामिंग होगा। फिर जनरेटर होगा, बैटरी होगा, तो सारा का मेंटेनेंस, सारा को आपको देखभाल करना है। ठीक है, किसी भी तरह से लाइट फेल नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट मिला है नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3। ठीक है, नेविगेशनल असिस्टेंट का मतलब ये होता है नेविगेशन मतलब कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट कराने के लिए उसका असिस्टेंट मतलब आपको बनना पड़ेगा कि ये लाइट ऑन रहे, सबको कम्युनिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो ये मेन ओवरव्यू हुआ कि इसका ये काम है। ठीक है, अब इसमें भी आपको काम मिलेगा बहुत सारा, इसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे जनरेटर है, जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए। मान लो आप सोए हैं 1 बजे 2 बजे रात में लाइट कट जाती है, तो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक ये लाइट ऑफ रहेगा क्या, नहीं, तो उस समय ऑटोमेटिक जनरेटर रहता है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वही सी चीज आपको देखना है, मेंटेन करना है कि प्रॉपर चालू होगा कि नहीं, चेक करना है, मतलब मॉनिटरिंग करना है, मेंटेनेंस रखना है इसका, इसीलिए आपको ये पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में एक चीज मोटिवेशन है कि अगर आप उसको ध्यान में रखते हो तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। जैसे ये नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, जलमार्ग मंत्रालय, हिंदी में अगर बोले तो जलमार्ग मंत्रालय, हम लोग इसमें आते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, वाटरवेज में हमारा ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मतलब आपको अंदर थोड़ा सा भी डाउट होगा कि ये सरकारी है, प्राइवेट है, पीएसयू क्या है, तो यहाँ देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक है। ये पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। चलिए यहाँ तक हो गया। और एक मोटिवेशन सबसे अच्छा क्या है कि एग्जाम देखो 16 अगस्त को होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? रिपोर्टिंग टाइम 9 AM टू 9:30, यही है ना। एग्जाम टाइम क्या है? 10 AM टू 12 PM। 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। 2 घंटा का एग्जाम होगा। इस 2 घंटे से 2 घंटे का एग्जाम देंगे, 12 जैसे ही बच जाएगा आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। मान लो लेट चालू है, 10:30 बजे चालू हुआ तो 12:30 बजे कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम आपका खत्म होता है आपको 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 2 घंटे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। 2 घंटे के बाद, मात्र और मात्र इसको देखिए, मिटा देते हैं, ये सब चीज आप देख लिए, ये स्टेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपको वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम, एग्जाम टाइम क्या है? 10 AM से 12 PM तक, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 2 घंटे का एग्जाम होगा तो एग्जाम में सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जाम इसका ओनली ऑफलाइन होगा। ओनली वन एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम होगा, और वो भी क्या होगा? ऑफलाइन होगा। कितने मार्क्स का होगा? तो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा। तो जैसे ही आप इसका एग्जाम दोगे, 2 घंटा वेट करोगे, 2 आवर्स के बाद लगभग 2 से 2:30 PM में आपको रिजल्ट उसी दिन मिल जाएगा। मतलब कब? 16 अगस्त को ही, आपको 16 अगस्त को ही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर आपको एक इंटरव्यू या स्किल टेस्ट, कुछ भी बोलो, स्किल टेस्ट ही बोलो, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ये स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें पास करना है, और बहुत बेसिक होता है, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आप नंबर लाओगे, दोनों ऐड होगा तब जाके आपका मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं है। आपका रिटेन में जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रहेगा, सबसे ज्यादा जिसका होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें ये क्वालिफाइंग होता है। मतलब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, बैटरी, मल्टीमीटर, ये सब चीज के बारे में, ट्रांसफार्मर, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, बेसिक चीज होता है, ये सभी लोग पास कर जाते हैं। 10 में 4 क्वेश्चन भी बता दोगे, 5 क्वेश्चन तो पास हो गए, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको ऑफलाइन में सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है, सबसे ज्यादा। आप सोचिए कि हमें कितना तैयारी करना पड़ेगा, अपने आप को कैसे तैयार रखें। कि अभी आप एक नोटिस मिला होगा जिसमें आपको पता है कि यूआर का एक वैकेंसी है और एक एससी का है, यही 2 वैकेंसी है ना। इस 2 वैकेंसी के लिए हम नेविगेशनल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, डीजल टेक्नीशियन का भी एक है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस 2 वैकेंसी के लिए आप एक लेटर देखे होंगे जारी किया है, ठीक है। उसमें कितना है टोटल? 2 वैकेंसी के लिए 141 लोगों को एडमिट कार्ड भेजा है। ध्यान से देखिएगा, 2 सीट है, 141 लोगों को वो एडमिट कार्ड भेजे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए सोचिए कितना अच्छा एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। आपको जो सिलेबस मिला है उस सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप ये एक सीट आपके नाम से हो जाएगा, ठीक। और जब भी आपका नाम अब लिखाएगा उसके नीचे नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 का हमेशा लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे चीज अच्छा क्या है कि आप देखिए कि 16 अगस्त एग्जाम देते हैं, 16 अगस्त को रिजल्ट आपको मिल जाएगा मात्र 2 घंटे के बाद। जैसे रिजल्ट मिला तो फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, स्किल टेस्ट उसी दिन हो जाएगा, सेम डेट को, ठीक है। स्किल टेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, स्किल टेस्ट के साथ साथ डीवी उसी दिन होता है। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर स्किल टेस्ट एक ही दिन होता है। इसमें आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ ओरिजिनल आप ले जाइएगा, ठीक है। संभाल करके सब कुछ ओरिजिनल, जीरोक्स की काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वहां देखेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तब डीवी आपका होगा उस दिन। आप मतलब जो भी लिस्ट आएगा, 2 सीट के लिए हमें लगता है कि 10 या 14 लोगों का रिजल्ट में नाम देंगे, ठीक है। इतना में से जो टॉप नंबर लाएंगे, ठीक है, उसमें से ये 2 लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इतना लोगों का डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होगा। तो जैसे ही 16 तारीख को ये सब प्रोसेस हो जाएगा, नेक्स्ट डे 17 अगस्त या 16 को रात रात तक या फिर 17 अगस्त को आपको फाइनल मेरिट मिल जाएगी, आपको फाइनल मेरिट मिल जाएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट मिल जाएगी 17 अगस्त को ही। तो ये दिन जो है ना, ये 2
अब जिसका भी हो सकता है, आप खुद सोचो कि मेरा नाम होना चाहिए। इन 2 सीट के लिए 17 अगस्त ऐसा दिन होगा इतने लोगों में से कि उनका मतलब बोले तो लास्ट डे होगा, स्ट्रगल का लास्ट डे होगा। मतलब जितना दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, भले कुछ भी कहीं भी छट गए, मेरिट से बाहर हो गए, अगर इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये 17 तारीख आपका एकदम लाइफ का टर्निंग डे होगा। मतलब आपका उस दिन जीवन बदल जाएगा। एक संघर्ष वाली फेज से एक थोड़ा सा रिलैक्स वाली फेज में जाएगा। कब? 17 अगस्त को। ऐसा फील होता है, इतना स्ट्रेस कम हो जाता है, इतना खुशी मिलता है कि मत पूछिए। ये चीज मैं फील कर चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ से एग्जाम देके जैसे ही जाओगे, ट्रेन में रहोगे, तभी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस दिन को बेहतर बनाना है, आप उस दिन को अपने दिन बनाना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। जितना भी सिलेबस है आप उस पर काम कीजिए, बाकी कुछ छोड़ दीजिए। जो भी सिलेबस है उसको पढ़िए, अपना एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन के ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं, कौन मॉडरेट होता है, लाइट होता है, हेवी डॉप होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 80-50 कितने बिट का होता है, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है। ठीक है, ये सब, उसमें डेटा बस कितना होता है, एड्रेस बस कितना होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये दिन आपका दिन होगा, आपका संघर्ष का लास्ट दिन होगा, संघर्ष का अंतिम अंतिम दिन होगा। तो इस दिन को अपना दिन बनाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग इतना मेहनत कीजिए कि एक्यूरेसी इतना अच्छा हो जाए कि आप एक सीट पे कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा। जब तक नहीं होता है तब तक तो लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब मैं ये बोलूंगा कि मेरे जैसे लोग अगर कर सकते हैं, जब मेरे जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं। मेरे टाइम में भी ओनली 1 सीट था यूआर से, टोटल वैसे 4 था। 4 में 2 एक सर्विसमैन के लिए था, जिसमें तो हमारा कोई मतलब नहीं है, और एक हैंडीकेप्ड के लिए था। ठीक है, ओनली 1 सीट जो था इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी जा सकते थे। तो मैं तैयारी को थोड़ा इतना इम्प्रूव किया, इतना ये दिन याद कर रहा था कि मेरा 1 फरवरी को एग्जाम था, 2 फरवरी को दिन एकदम समझ जाओगे किस पे, ये दिन और ये दिन दोनों सेम है। तो मैं बस इस दिन को देख करके याद करके मतलब तैयारी कर रहा था, और एक्यूरेसी पे इतना काम किया कि मेरा 100 में 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 83 करेक्ट हुआ, 5 गलत हुआ। ठीक है, 5 गलत हुआ तो इसका 1/3 निकाल लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग, 1.66 ऐसा कुछ नंबर कट गया 83 में से। तो मतलब 81.34 मार्क्स आया है। और आप ये चेक भी कर सकते हैं, जब आप डीजीएलएल के वेबसाइट पे जाएंगे तो कोची डायरेक्टरेट में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट में, तो यहाँ पे आनंद कुमार मिलेगा 81.34 नंबर के साथ। और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स था यूआर के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस यहाँ पे ये नहीं डर, हाँ एक चीज और, 141 में से आपसे मतलब वहां पे 80 से 100 लोग वहां पे मिलेंगे, 80 से 100 लोग, 80 से 100 लोग ही प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम। ठीक है, सभी लोग तो नहीं प्रेजेंट हो जाएंगे। अब सोचिए कि इतना में से आपको सिलेक्शन लेना है। मेरे टाइम में भी 92 या 95 ऐसे कुछ लोग आए थे। ठीक है, टोटल। तो देख के तो नहीं लगता है, साथ में आपके दोस्त भी गए हैं, आपसे अच्छे अच्छे तो मतलब पढ़ने में तेज भी गए हैं, तो सब कुछ वहां पे धरा का धरा रह जाता है। यहाँ तक कि मेरे साथ जो दोस्त गए हैं वो कहीं कहीं लाइट हाउस में एग्जाम दिए भी थे। मैं पहली बार लाइफ में एग्जाम दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था लाइट हाउस का। ठीक है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, तैयारी था, हम हर एक कमी को दूर किए। जो भी हमसे मतलब कमी था, मेरे अंदर लगता था कि इसमें फंसते हैं, तो उसको क्लियर किए। फाइनली हमारा मार्क्स इतना आया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिए, और ये दिन को याद रखिए। सोचिए कि वो दिन क्या होगा आपके लिए, संघर्ष का अंतिम दिन होगा। ठीक है, ये दिन समझिए तो आपके लिए आर पार का दिन है। आर नहीं तो पार, ये मतलब होता है कि जैसे कि अगर हो गया तो समझिए क्या होगा उस दिन। मतलब लगेगा कि अरे यार सरकारी नौकरी लग गई, सीधे भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, लेवल 5 की जॉब, 50-60 हजार पेमेंट है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन है। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए इस पे काम कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेल, अच्छा मेल आईडी आपको आज लिंक दे देंगे, आप वहां से मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जाम दे करके हाल फिलहाल में मार्च में ही ज्वाइन किया, इसी साल में 2026 में ही ज्वाइन किया। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ सिलेबस। सिलेबस में बहुत सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबका वेटेज क्या है। ध्यान से देखिए, पहले में, हाँ ये थोड़ा सा, 1 मिनट देखिए, इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। ये 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होगा, इसमें 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जीके और मैथ, सिंपल हम लिख देते हैं मैथ और रीजनिंग,
देखो राइटिंग क्या लिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में मिला करके 25 से 26 क्वेश्चन मेरे टाइम में आया था, ठीक है। 15 क्वेश्चन तो जीके से नहीं था, इसमें जीके के साथ में इंग्लिश भी दे दिया था मेरे टाइम में। और इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप का प्रीपोजिशन यूज करने का बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहता है। पूरा 100 नंबर आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। जब एग्जाम दे करके जाओगे तो आपको इतना छोटा छोटा मिस्टेक होगा ना, अगर आप एक्यूरेसी पे काम नहीं करेंगे तो बहुत अफसोस होगा कि यार एक नंबर मात्र रहता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो दिन नहीं आने देना है कि पछताना पड़े, बस ये रिग्रेट करने वाला दिन नहीं लाना है। अभी जितना मेहनत करना है कर लीजिए, ये नहीं कि मतलब वो एक नंबर की वजह से मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीके प्लस इंग्लिश आ गया था तो 25 और अप्रोक्स 15, ये दोनों मिला करके 40 क्वेश्चन यहाँ से। 60 क्वेश्चन में आपका देखिए अब 60 क्वेश्चन में यहाँ पे सिलेबस में शो कर रहा है ईसीएम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। बेसिक एकदम रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब। ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोलर पावर प्लांट, एड्स टू नेविगेशन। हाँ देखिए इसी के बारे में बोला था, वेबसाइट पर जाइएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जीके जीएस में वो क्वेश्चन डालता है वहां से। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, करंट, पावर, वोल्टेज, ये सब का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उसका यूनिट, डायमेंशन, ये सब चीज क्लियर रखिएगा। साथ में सर्किट ला, मतलब केसीएल, केवीएल, नॉर्मल चीज, थ्योरम, नॉर्टन, थेवेनिन, ये सब चीज। मैग्नेटिक सर्किट में आप लेंज ला, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब चीज पढ़ सकते हैं। एसी, एसी में पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, पीक फैक्टर, ठीक है। आरएलसी, टैंक सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये सब कुछ आप देख के जाइएगा। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आप जानते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन आता है, बहुत डीप में नहीं जाना है। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड फायर फाइटिंग। देखिए आप इसमें टिक कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन कुछ सिलेबस में ऐसा है जो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जैसे सोलर पावर प्लांट, यहाँ से क्वेश्चन मेरे टाइम में नहीं आया था। सोलर पावर प्लांट, साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोटेक्टिव डिवाइस, फायर फाइटिंग, ये चार ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, मतलब नहीं आता है, मैं तो नहीं देखा हूँ। हालांकि ये सिलेबस में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे जो काम है ये सब के यूज होने वाला है, कि जब आग लग जाएगा तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, किस टाइप का नॉलेज है कि नहीं, फोम टाइप का यूज होता है, ठीक है, पाउडर टाइप का यूज होता है, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सब चीज वहां से मतलब नॉलेज के लिए, ताकि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वहां पे आपका यूज करने आए, ठीक है। सोलर पावर प्लांट, प्रोटेक्टिव डिवाइस, ये सब, अर्थिंग, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये सब चीज में से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो मैं चार जो चीज बोला इस पे फोकस मत कीजिएगा, बहुत कम कीजिएगा, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसी में फंस जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, ईडीसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज में से आप फंस जाओगे। तो फिर आपको इस पे एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप मैं सारा टॉपिक पे बात कर चुका हूँ। ये 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन भी बता दिया, दोनों एक साथ आता है, ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज और, लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज में मैंडेटरी है रहेगा। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे एक टीचर जो भी रहेंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे टाइम में तो ये बहुत फायदा किया था। मेरे टाइम में एक सर थे जो डिपार्टमेंट के ही थे, अब उनको मैं पहचान गया। तो वो बोले कि अगर किसी को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश हिंदी ये सब में, तो आप मुझसे बोलिएगा। तो मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होता कहाँ पे, मैथ और रीजनिंग में। मैथ का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि नहीं होता है कि आप उसका मीनिंग समझ रहे हो कैसे बनाना, लेकिन किसके बारे में पूछ रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। और डर इतना था कि कहीं अगर मिस्टेक से एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो मेरा तो रैंक चला जाएगा। तो मैं रिक्स नहीं लिया, पूरा का पूरा 2 आवर्स का टाइम मिलता है एग्जाम के लिए, मैं रिक्स नहीं लिया, मैं उसको छोड़ दिया। बाद में जब सर आए तो उनको बोला कि सर ये 2 क्वेश्चन का ट्रांसलेट करके मुझे बताइए। जैसे ही 2 क्वेश्चन बताए, नहीं 3 क्वेश्चन, मेरा तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन सही सही मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि जो क्वेश्चन छोड़ने वाला था, अगर ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो मैं तो रिक्स नहीं लेने वाला था, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए। हम गलत करने के लिए गए नहीं है, हम अपने एक्यूरेसी पे इतना था कि हम मतलब 75-80 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हम सही मार चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं, सही सही एकदम दिल से मारे थे 75, बार बार सोच के कि कहीं 4 का सी रंग रहे हैं तो 5 का सी में तो नहीं रंग रहे। ओएमआर पे होता है, ऑफलाइन होता है, ओएमआर पे होता है, बबल करना है, आपको ध्यान से रखना है। और बबल किस में करें, सही बबल करने का तरीका क्या है, वो सब चीज क्लियर रखिएगा। अगर इसमें अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका ऐसे ही नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं 2-3 बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेता था कि इसका आंसर यही होगा। साथ में अगर 4 का बी रंगना है तो 4 का ही रंग रहे हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 का बी, सॉरी 5 का बी रंग दिए।
तो ये सब चीज बहुत हम ध्यान दें। 2 घंटा का टाइम रहता है यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, आपको ये 60 क्वेश्चन 30 मिनट में बन जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, कैसे OMR पे फिल करना है। साथ में किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे जीके है, करंट अफेयर से थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा स्टैटिक रहेगा। जैसे रेडियम का खोज कौन किया था, मैडम क्यूरी। ठीक है, लोहा का सॉरी लोहा का क्या बोलते हैं, संकेत क्या होता है, FE, MG, LA, AL, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो हम तो ये तैयारी करके नहीं गए थे, सही बताओ तो। मैं मैथ रीजनिंग शुरू से स्ट्रांग है मेरा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है घुमा फिरा, कितना टाइम था ना कि मेरे पास बेलन, मतलब सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इस सब से क्वेश्चन था, गोला अर्धगोला, ठीक है, शंकु। तो मुझे इसका कंफ्यूजन था फार्मूला में, लेकिन टाइम इतना था कि मैं फिगर बना बना के जो डायमेंशन दिया है क्या निकालना है, ऐसे करके पूरा रिलेट करके फार्मूला निकाल के डिराइव करके फिर रिवर्स में चेक करके ऑप्शन से कि वो जो दिया है आयतन वो मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब ओवरऑल हम इस तरीके से, इतना टाइम था कि हम क्वेश्चन गलत कर ही नहीं रहे थे। टाइम बहुत ज्यादा था, टाइम का यूज करके सही करके पूरी तरह से वेरीफाई करके कंफर्म होके तब इसका फोर का बी है ना, फोर का बी 2-3 बार ऐसे मन में पूछ के तब एकदम बबल अच्छा से करते थे ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। तब जाके मैं 60 में 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 40 में 34, टोटल 88 किया था, टोटल 88। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बताया। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास मजबूरी है कि मैं बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। नहीं तो आप मेरे से मेल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।